the people, माँ, can't believe it. I mean, तुम, मैं, हम लोग तो मुस्तजाब साहब को जानते भी नहीं थे, लेकिन माँ तो हमारी कलीग थी. Like, we're together for like, I don't know, 8 years, 9 years, and उसने भी कुछ नहीं कहा. यार साहिर, वैसे तू भी अजीब आदमी है. 5 साल पहले जब दुबई गया, वो भी अचानक, और फिर बिल्कुल गायब, और अब आया है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर. क्या करूं यार, तंग आ गया था. अच्छा ये बताओ, अब आगे का क्या सोचा तुमने? यार कुछ सोचा नहीं है, और सच पूछ तो कुछ करने का दिल भी नहीं चाह रहा. यार मेरा एक दोस्त है, थिएटर का बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया, अब तो बड़ा नाम हो गया उसका, रमजी. उसके पास ले चलता हूँ. बोल. सुनो, कहाँ जा रही हो? What do you mean? कहाँ जा रही हो? ये आप मुझे मुखातिब कैसे करती हैं? या तो आप मुझसे बात ही नहीं करती, और अगर करती हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी नौकरानी से बात कर रही हूँ. कैदी की कुल जिंदगी में दिन के साथ रात भी गिनी जाती है. हसीरी की शब बहुत कठिन होती है. दिन तो जैसे तैसे कट ही जाता है, लेकिन रात में दम घुटता है. बढ़िया है यार, बढ़िया, जबरदस्त. नहीं ऐसी बस वो मैं बताना ही चाह रहा था कि अगर थोड़ा क्या सा. एक्टर हो मेरी जान. कल मेरा एक दोस्त आया था, कोई पुराना दोस्त है यार. वो अपने दोस्त को लाया, क्या नाम था उसका, क्या नाम, साहिर. डैम गुड एक्टर. अच्छा. ये रियली. तुम्हें प्ले याद है जो मैंने लिखा था? हाँ, अरस्तु वाला. यस, अरस्तु. वो जो कैरेक्टर था ना, वो मैं इस लड़के से करवाना चाह रहा हूँ. तुम्हें लगता है तो बात करो उससे. लगता तो है यार, लेकिन पहली मुलाकात में कुछ शाही लग रहा था. यू नो व्हाट, हम लोग मिलते हैं उससे, बल्कि मैं उसको लेके तुम्हारे पास आ जाता हूँ. श्योर. कैसा धोखा? ये तू क्या कह रही है? मुझसे पहले एक और बीवी थी उसकी. अच्छा. है या थी? थी, और ये बात उसने मुझे आज तक नहीं बताई. तो क्या हुआ उसका? तलाक दे दी? तलाक दे दी थी. रमजी बता रहे थे कि आप लोग काफ़ी अरसे से साथ काम कर रहे हैं. जी बिल्कुल. मुझे लाने वाले भी यही हैं, और मुझे डिस्कवर करने का इजाज़ भी नहीं हासिल है. अच्छा, तो फिर आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? शादी कर ली थी मैंने. Ramsha, I'm home. हाँ तो ये दरवाजा तो खोलो. अली, तुम जाओ यहाँ से. थके हुए होगे, सो जाओ. क्या मतलब? आराम करो. Are you still angry, Ramsha? मुझे मैं जाते हुए बोला था तो उसका ख्याल मत करो. यही कि खुद को सोचो, अपने आप को बदलो. मुझे ये नहीं कहना चाहिए था. आई एम सॉरी. बट आई एम नॉट. मैंने जो भी कहा था सोच समझ के कहा था. तुमने क्या कहा था? मुझे तो कुछ याद नहीं. अभी दरवाजे को बीच में रख के लड़ने की तो कोई जरूरत नहीं. कि लड़ने तो आमने सामने लड़ो. जाओ तुम. प्लीज गो अवे. रमशा, चेक योरसेल्फ. तुम घटिया लोगों की तरह मेरे साथ बात मत करो. हाँ, हूँ मैं घटिया. लोअर मिडिल क्लास. मेरा ये मतलब नहीं था. जो तुम्हारा मतलब है मैं खूब जानती हूँ.
बुली हो तुम। यू आर अ चीट। आई एम फेड अप। जान छोड़ो मेरी, डिवोर्स कर दो मुझे। मैं तुम्हें समझ गया हूँ दोस्त, मैं तुम्हें समझ गया हूँ। क्या समझ गए भाई? तो भाई मुझे भी बताओ मेरे बारे में। यहाँ और यहाँ दरिया छुपा है, बल्कि दरिया नहीं, समंदर। रियली? और उस समंदर की गहराई में जितने गौर है ना, आई कैन सी दैट। कोई काम है मुझसे? क्यों इतना मस्का लगा रहे हो यार? काम तो है मेरी जान। मुझ जैसे बेकार आदमी से क्या काम पड़ गया तुम्हें? मेरे नेक्स्ट प्ले में काम करोगे? क्या? यार मेरे पास एक प्ले है जो मैं 12 साल से लेकर रहा हूँ, और उसका एक कैरेक्टर है द हीरो अरस्तु। आज तक मुझे कोई ऐसा एक्टर नहीं मिला जो उस पर उतरता हुआ। आई कैन सी दैट कैरेक्टर इन यू। मैं मजीद कुछ पूछूंगा नहीं, और मजीद तुम कुछ बताओगे नहीं। मैं रोजगार जैसे झंझट नहीं पालता। साहिल साहब, आई नो यू हैव टैलेंट एंड बहस फजूल है मेरे दोस्त। अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम मुझे पहचान गए हो तो मजीद इसरार नहीं करोगे। you're wasting your talent, you know that? कैसी हो? हाउ डू यू फील? बिट्रेड। धोखा दिया तुमने मुझे। धोखा? हाँ हाँ, धोखा। रमशा प्लीज आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपनी जिंदगी लोगों के सामने गुजार रहे हो। यहाँ ये मत करो, मुस्कुराओ, नौकर हैं, देख लेंगे। शाउट मत करो, सुन लेंगे। इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। वो लोग जो दिखाई भी नहीं देते। तुम गुस्से में बहुत ग्राफिक जुबान इस्तेमाल करती हो। वाह। बिल्कुल। और तुम अपने मुकालमे तो बहुत सोच समझ के बोलते हो। मेरा ख्याल है लिख लेते हो कि ये कहा तो ये कहूंगा, ये कहा तो ये जवाब दूंगा। वेरी नाइस। कब से चुप रहे हो इन लोगों से? जब से तुम सिंगापुर में थे। क्या? इन्हीं लोगों से छुप के तुमने वहां से शादी की थी, हाँ? और इन्हीं लोगों से छुप के तुमने उसे चुपके से डिवोर्स कर दिया। किसने की ये बकवास? गॉस्पेल ट्रूथ है। हिम्मत है तो इनकार करो। क्यों इनकार करूंगा? वो मेरी पिछली जिंदगी है जो मैं गुजार आया हूं। इट्स फिनिश्ड, फिनिश्ड। उस फिनिश्ड जिंदगी के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रमशा मैंने जरूरत नहीं समझी उसकी। जरूरत नहीं समझी? मैं तुम्हारी जिंदगी शेयर करने जा रही थी। सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी वो डिजाइनर महा मिसेस अली रह चुकी है, और तुमने मुझे नहीं बताया। You are a stinking cheat. A cheat! Shut up. Get a hold of yourself.
यार मेरा एक थिएटर प्ले जो है ना कल लग रहा है, ठीक है? आज उसकी फाइनल रिहर्सल है और साथ ही साथ एक छोटी सी तकरीब है। फिर आ रहे हो तुम? ओके ओके, मैंने संजू से बात की थी, उसको कुछ नहीं पता। सिंगापुर से कोई आया था, उसने बक बक की है और जाहिर वाले को उसने बताया। आई मीन दैट्स दैट। इससे हम दोनों की जिंदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। महा, मैं अमेंड्स के लिए तैयार हूं। जो नुकसान हुआ है ना, उसकी तलाफी हो जाएगी। यू जस्ट टेल मी व्हाट टू डू। महा, हेलो महा, महा प्लीज, हेलो। हेलो महा। वालेकुम सलाम। रमशा, इतनी रात गए, खैरियत तो है ना? आपने दरवाज़ा खोला, लड़का किधर? सो क्या होगा? लड़कर आई है? नहीं, छोड़ आई हूँ। छोड़कर आई हूँ? क्या कह रही है? मैं अली को छोड़ आई हूँ। क्या उसने तुझे तलाक दे दी? तलाक तो अब मैं उसे दूंगी। रमशा, तुझे मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसके बच्चों को तलाक हो। क्यों दुख देना चाहती है? तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि औलाद दुख तकलीफ में एक अजनबी के साथ जिंदगी गुजार दे? मैंने तुझे कितना समझाया, बस इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तू जवान है, खुद मुख्तार है, तेरी मर्जी, तेरा मुकद्दर। खाना खाओगी? जी, मैं खुद ही ले लेती हूँ।
मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरे लिए एक इल्ज़ाम बन के रह गए हो। हर कोई मुझे इल्ज़ाम दे रहा है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैंने सुना है जो रिश्ते जल्दी जल्दी बनते हैं वो जल्दी जल्दी टूट भी जाते हैं। अच्छा, किससे सुना तुमने? ऐसे ही कोई कह रहा था। अब अगर कोई ऐसी बात करे ना तो उसको कहना कि कुदरत का निज़ाम ही ऐसा है, हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है। चाय होगी, कॉफी? क्या हुआ? छोड़ आई हूँ मैं अभी को, खुला फाइल किया। क्यों बोल? डिवोर्स नहीं देना चाह रहे? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, शायद मुझसे बाहर है। तुम इंतजार क्यों नहीं कर रही थी? व्हाट इंतजार? जिंदगी क्या किसी का इंतजार करती है जो हम करें? देखो, हो सकता है, पॉसिबिलिटी कि जेन्युइनली शर्मिंदा हो, माफी मांगना चाहता है। गिव हिम अ चांस। माफी मांगने से क्या सब डिलीट हो जाएगा जो उसने मुझसे छुपाया, मुझसे झूठ बोला? रमशा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो फॉर सम रीजन। बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी तुमने बना दी है। क्या कह रहे हो रमजी? यार देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है? मैं कहूँगा वही जो मेरे दिल में। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। मेरा दिल तो अभी शेक पीने को कर रहा है। चलो उठने चले। You're so unpredictable. कसम से तुम भी जो हो। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, बहुत साल हो गए तुम्हारी ये बातें सुनते हुए। अनप्रिडिक्टेबल। चलो।
हेलो हेलो यू लॉस्ट? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर यार तुम्हारी जो अंदाज है ना, इससे मुझे लग रहा है आजकल तुम कोई ड्रग व्रग तो नहीं लेने लगे? सर कभी श्योर? सच सुने? नहीं, झूठ बोलो। कम ऑन यार, बोलो भाई। सर मेरी मालूमात के मुताबिक जितनी निशानियां मुझे मालूम है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे रमशा से मोहब्बत हो गई। What? मैंने तुमसे वो किताब लाने को कहा था, लैरी मॉस वाली, इंटेंट टू लिव। अरे यार मैं गया था, कल ही गया था बल्कि। तुमने दुकान भी तो ही बताई है ना। अब वो मुझसे कह रहा है कि नेक्स्ट वीक आज वो मिल जाएगी। सुना है बड़ी अमेजिंग किताब है। जैब, क्या बात है लैरी मॉस साहब की, अदाकारी के उस्ताद हैं। आपने पढ़ा है? जी, वैसे तो जिंदगी में अदाकारी करने का चांस नहीं मिला, लेकिन किताबें पढ़कर ही अपने शौक को पूरा किया, अपने अंदर के एक्टर को ट्रेन किया। आपने किसे पढ़ा? मैंने स्टेला एडलर, स्टैनिस्लाविस्की खान साहब। वाह, क्या बात है। लैरी मॉस आपके लिए। ओह ग्रेट, थैंक्स यार। वैसे आपको क्या लगता है, किताबें पढ़ने से आदमी एक्टर बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर किताब उसको सही रास्ता बता देती है। चल पढ़ो तो सब मुमकिन है। यार रमशा, तुम्हारी वजह से हमेशा मेरा नुकसान होता है। What's the problem with you? Really? हैं? रमजी, तुम ठीक तो हो? मैंने क्या कर दिया यार? ये जो साहिर साहब है ना हमारे, उन्हें अब आपसे इश्क हो गया है। क्या? साहिर? इश्क? ओह माय गॉड! आपको हंसी आ रही है और वो साहब वहाँ मजनू की तरह सीरियस होकर बैठे हुए हैं। डोंट टेल मी। I'm telling you, पहले आमिर और अभी साहिर साहब। यार मुझे तो ये डर है कहीं ये भी वापस दुबई ना भाग जाए। रिश्ते कबूलियत पर बनते हैं। जैसे मैंने तुम्हें, तुमने मुझे, और हम सब ने एक दूसरे को दोस्त कबूल किया और अपने शौक का काम साथ करते हैं। लेकिन इश्क दोस्ती से बड़ा जज्बा है। सॉरी, आई डिसएग्री। दोस्ती सबसे अजीम रिश्ता है, बेलॉस। और मैंने ज़िंदगी में इस रिश्ते के अलावा किसी और जज्बे की आरज़ू नहीं की, सिर्फ दोस्त।